हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। लेकिन आपने सारी उस स्लैब्स की डिस्कशन देखी है कि इन फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है, बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट। और इस दफ़ा हमने जो 1.9% की बात की है, ये किस तरह हम यहाँ पहुँचे हैं, और अगर नहीं पहुँचेंगे तो ये कर्जे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, विच इज़ नॉट द राइट वे एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर दिस कंट्री। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया, जितनी माली गुंजाइश है उसके मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। सैलरी क्लास में ज़्यादा तनख्वाहों वालों पर ज़्यादा स्लैब लगाया। तनख्वाहों और टैक्सेस का ताल्लुक बराह रास्त महंगाई से है। तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक कोई बेंचमार्क होना चाहिए। दुनिया भर में महंगाई के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन का मवाजना किया जाता है। देखना होगा हुकूमत के अखराजात कम क्यों नहीं हो रहे। हुकूमत जो भी दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। कम से कम मुजरत का मामला भी हमने महंगाई की शरह के लिहाज से देखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्की मुआशी तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर इत्मीनान का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप पाक भारत मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे। जंग किसी मसले का हल नहीं। हम मुकाबले की ताकत के बावजूद अमन चाहते हैं। बातचीत के जरिए कश्मीर समेत हर मसले का हल निकाला जा सकता है। पानी बंद करने की धमकी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फील्ड मार्शल का ओहदा सैयद आसिम मुनीर की जंग में कामयाबी और खिदमात का एतराफ़ है। पाकिस्तानी वफ्द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला। हम ब्रसेल्स जाएंगे और यूरोपीय यूनियन में भी अमन का पैगाम पहुँचाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ज़राअत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी और है और रहेगी। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। सेक्रेटरी ख़ज़ाना अमदादुल्लाह ने कहा कि खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया गया। IMF ने कहा था कि ज़राअत पर टैक्स इसी साल लगाएं। वफाकी हुकूमत ने IMF से बात करके टैक्स रोके। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सी तजावीज़ शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 2 खरब 2 अरब रुपए में एडिशनल टैक्सेस 312 अरब के करीब हैं। गुज़िश्ता साल हमें टैक्स लगाना पड़े। बैनुल अक़वामी इदारे मानने को तैयार नहीं थे कि इस मुल्क में कवानीन का नफाज हो सकता है। इस साल इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। यही तरीका है, इन्फोर्समेंट करें या एडिशनल टैक्स लगाएं। हम दोनों ऐवानों में कानून साजी कराएंगे। कानून साजी में मदद करें ताकि एडिशनल टैक्स न लगे। चेयरमैन FPR ने कहा, चीज़ें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स सारिफ दे रहा है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू उतनी ही है जितनी ऑनलाइन है। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की इनकम का कोई हिसाब नहीं है। ऑनलाइन बेचने वाले कैश डिलीवरी पर बेच रहे हैं जिसका हजम छोटा नहीं। फॉर्मल सेक्टर वाले हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जा रही है, 18% का डिफरेंस निकालेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करेंगे। ग्रॉसरी, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक के अलग अलग दर्जे बनाए गए हैं। और अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने पर वज़ीर ख़ज़ाना से सहाफ़ियों के सख्त सवालात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, काबीना अरकान की तनख्वाह आखिरी बार 2016 में बढ़ाई गई थी। महंगाई के मुताबिक तनख्वाह में कुछ ना कुछ तो इजाफा चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें बढ़ती रहती तो एकदम इतना इजाफा ना होता।